औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7th, दिस इज़ योर थर्ड ऑनलाइन लेक्चर और हम लीनियर इक्वेशंस की सब डोमेन पढ़ रहे थे और उसकी एक्सरसाइज 2.9 के आखिरी दो सवाल हमारे रहते हैं। इन दो सवालों को आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 2.11 एक्सरसाइज हमने आज शुरू करनी है। 2.10 एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसके बाद हम 2.11 शुरू करेंगे। लेकिन पहले जो आपके दो क्वेश्चंस रहते हैं 11 और 12, तो मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ख़ुद कर लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी इनको एक दफ़ा करवा देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी कर लें। तो आपको अपने सामने एक लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है और लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस सवाल में आपके पास फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि 2/3, उसके बाद -1/2, उसके बाद 7/6, उसके बाद फिर 1/2। तो कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके पास फ्रैक्शंस हैं, तो पहला काम है आपका फ्रैक्शन को ख़त्म करना। और उसके लिए जो मैंने आपको तरीका बताया था वो ये था कि आप फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लें और एलसीएम लेकर हर टर्म को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स क्या थे, ये 3, 2, 6 और 2, ये आपके डिनोमिनेटर्स थे 3, 2, 6 और 2। ये आपको अपने क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं 3, 2, 6 और 2। तो इनका मैंने एलसीएम लिया हुआ है, बहुत ही आसान है। आप इनको पहले 2 पे डिवाइड कर लें, जो जो डिजिट होते हैं। जैसे कि 2 डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह 1 आ गया, 6 डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह 3 आ गया, आगे 2 डिवाइड हो रहा है उसकी जगह भी 1 आ गया। 3 डिवाइड नहीं होता 2 पे तो वो 3 की जगह 3 ही आ जाएगा, और उसके बाद उसको 3 पे डिवाइड कर लें तो 1 1 1 1 बच जाता है। उसके बाद आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 जो है ये आपका एलसीएम आता है। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 आ गया है, तो मैंने आपको बताया कि आपने हर टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मैंने 2/3x को भी सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 7/6 आपकी टर्म थी उसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1/2x थी उसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग भी होती है साथ साथ। अब 3 6 से कट होगा, 3 2s are 6 आएगा, उसके बाद 2 3s are 6 आएगा, यहाँ पर 6 1s are 6 आता है। सिंपल आप 6 से 6 को कट कर दें, उसके बाद यहाँ पर भी 2 3s are 6 आता है। तो जब आप ये कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद फिर आपने देखना है कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब जिस तरह से ये यहाँ पर 2 बचा है और आगे 2x है, अब आप 2 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 4x आ जाता है। उसके बाद आगे 3 और 1 बचे हैं, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये नीचे आप देख सकते हैं 3 आ गया। उसके बाद राइट साइड पर यहाँ पर सिर्फ 7 बचा है तो वो 7 ही आ गया। आगे 3 1x से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 3x आ जाएगा। तो आपने जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया और फिर उसके बाद हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके पास एक स्ट्रेट इक्वेशन आ गई
आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। अब जब आपके पास स्ट्रेट इक्वेशन आ गई है तो क्वेश्चन आपका बड़ा इजी हो जाता है। प्लस का 3x आप इधर ले आए, माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस के 3 को राइट साइड पर ले जाएं, वो प्लस का 3 हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करें तो x आ जाएगा, और 7 में 3 ऐड करें तो वो 10 आंसर आ जाता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें भी आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है तो ये लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन फ्रैक्शन नज़र आ रही है। 5/4 है, आगे +3 है, इज इक्वल टू x है, -1/4 है। तो डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो 4 है और 4 है। तो अगर 4 डिनोमिनेटर है तो एलसीएम जो है वो सिंपल आपका 4 आएगा। तो क्या करना है फिर, आपने एलसीएम को सब से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट्स ये बात का ख्याल रखना है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप एलसीएम को सिर्फ फ्रैक्शन वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितनी भी आपके पास इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स होगी सबको आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख रहे होंगे, ये देखें 5 और 4x था, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आगे 3 लिखा था उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू आगे x लिखा था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आगे 1/4 था उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4 से 4 कट गया और 5x बचा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपको पता है 12 आता है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया। यहाँ 4 से 4 कट गया, -1 बच गया। तो पिछले सवाल की तरह इस क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन आपकी ख़त्म हो गई और आपको पता है कि क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाता है। तो प्लस के 4x को आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस के 12 को राइट साइड पर ले जाएं तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो 5x - 4x, x आंसर आता है, यानी कि 1x आता है बेसिकली, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है उसके साथ। और -1 और -12 -13 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 2.9 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको इजी लगी होगी। तो आप इनके सवालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो होपफुली आपको ये फ्यूचर में इस तरह के जब भी कोई सवाल आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। तो आज हमने एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.11। तो बुक से पहले हम उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह के सवाल हैं। तो दिस इज़ योर बुक। तो ये बुक खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन हम दोबारा फिर आई थिंक वो फाइल क्लोज़ हो गई है। चलें, मैं आपको यह सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ कि हमें किस तरह के सवाल आएंगे और हमने किस तरह के सवाल करने हैं। तो एक्सरसाइज 2.11 है आपकी। तो स्टूडेंट्स, इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे? इसमें सवाल पूछा जाएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पहले अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी है, यानी कि एक वेरिएबल आपका होता था, x होता था। आपको याद होगा, आपने जितने भी पिछले सवाल किए हैं उनमें वेरिएबल सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही पार्ट में और बाकी सभी पार्ट में 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं ना नज़र। जैसे कि पहला पार्ट है y = -x - 3। तो वेरिएबल यहाँ पर अब 2 आ गए हैं। x तो वेरिएबल है ही है, y एक और वेरिएबल आ गया है, तो है ये भी लीनियर इक्वेशन। दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, बट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल है इसके अंदर। तो इसमें कौन कौन से सवाल हैं? पहला तो ये है कि वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सिंपल जहन में रखनी है कि आपके वेरिएबल इक्वल की एक साइड पर हो
ठीक है, और कांस्टेंट इक्वल की दूसरी साइड पर हो, सिंपल। तो आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यही एक काम करना है कि आप सिंपल करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर इकट्ठा कर देंगे। तो अब पहला पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये है y इक्वल्स टू -x-3। इसको अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने वेरिएबल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब इक्वल की राइट साइड पर -x है, जब आप इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का x प्लस का x हो जाएगा। इक्वल्स टू -3 आना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये लिखने में मिस्टेक है, ये y प्लस x इक्वल्स टू -3 होगा, क्योंकि हम -3 की तो जगह चेंज नहीं की, तो -3 आना है इस जगह पर, इस 3 के साथ माइनस लगना है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो y प्लस x इसको, लेकिन वो एक और चीज़ कहता है कि जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले आप x लिखें, फिर आप y लिखें, उसके बाद आप कांस्टेंट लिखें। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -3 आएगा यहाँ पे। इधर भी आपने 3 की जगह -3 कर लेना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी होती है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं। तो ये दो ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल आ जाएंगे उसमें, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है और जो 2 वेरिएबल्स होंगे उनको एक तरफ कर देना है इक्वल के। तो सेकंड पार्ट अगर आप देखें, y -3x -2 इक्वल्स टू 0, आप खामोशी से -2 को उठा के राइट साइड पर ले जाएं और प्लस का 2 हो जाएगा और वेरिएबल आपके इधर ही रह गए y -3x। अब पहले आप x को लिख लें, यानी कि -3x को पहले लिख लें, प्लस y को बाद में लिख लें इक्वल्स टू 2। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, -3x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो बुक में उसने यही इसी को कहा हुआ है कि पहले x लिखो, उसके बाद y लिखो, उसके बाद आप कांस्टेंट लिखो। तो ये भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन पर आ जाए थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है 5/3। तो इसका तरीका भी बेटा वही है कि आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले आपको फ्रैक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो फ्रैक्शन जो आपने ख़त्म करनी है उसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछली एक्सरसाइज में कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है और कहीं पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर आपने हर टर्म को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो 3 एलसीएम आएगा बेटा। अब 3 एलसीएम को हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने ये y -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय y -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह भी कर सकते हैं, 3 इंटू y -1 कर दे तो वही आंसर वही आएगा, 3y -3। तो आपकी चॉइस है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो वो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा आपका और सिर्फ ऊपर 5 बचेगा। तो अब आपने करना ये है कि 3 को जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 3y -3 इक्वल्स टू 5x + 10। अब आपने प्लस का 5x इधर इस तरफ ले आए इक्वल के लेफ़्ट साइड पर, और माइनस का जो 3 है ये इक्वल के दूसरी तरफ आप ले जाएं। ठीक है? तो 10 + 3 13 हो जाएगा, 3y - 5x हो जाएगा। और इसको आप पहले x की वैल्यू को लिख लें, -5x + 3y = 13। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद ट्राई करना है। ये x - 1 = 5y/3 - 3, ये बेटा क्वेश्चन आपने ख़ुद ट्राई करना है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल सेम है।
डिनोमिनेटर्स को आपने मल्टीप्लाई करके ख़त्म करना है, और यानी कि जो फ्रैक्शन होगी उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर आपने मल्टीप्लाई करके उनको ख़त्म करना है और एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद ट्राई करना है। आई होप आप ये कर लेंगे। अगर आपने पहले समझा हुआ है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपके इस 2.11 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट बचते हैं, 2 पार्ट वो बचते हैं। और फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी इक्वेशन बना देनी है। तो ये 2 काम जो है ये हम कल करेंगे। तो कल आपकी एक्सरसाइज 2.11 भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2.12 एक्सरसाइज है ग्राफ बनाने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम इंशाल्लाह ताला वो भी होपफुली आपका जो आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे का लेक्चर बनेगा उसमें हम उस एक्सरसाइज को भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक आपने अभी तक मैंने जितना काम करवाया है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।